आज जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकल कर देखता हूँ तो छोटू इतने सालों के बाद नहाकर आज बड़ा खुश लग रहा था। और फिर उसके बाद जैसे ही बाहर निकल कर देखता हूँ तो छोटू अपनी साइकिल लेकर पता नहीं कहाँ जा रहा था। और फिर उसके बाद मुझे पता चलता है कि भाई ये अपनी साइकिल बनवाने के लिए मैकेनिक के पास जा रहा था। अरे भाई मैंने तो समझा था कि ये घर छोड़कर जा रहा है। आप भी सोच रहे होंगे कि भाई मैंने इसको मैकेनिक के पास क्यों नहीं छोड़ा। अरे भाई जब मुझे साइकिल बनाना आती है तो मैकेनिक के पास जाने की क्या ही जरूरत है। और फिर मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई तू जल्दी से हथौड़ा ले आ, साइकिल बनाना मेरा काम है। और इतनी ही देर में भाई हथौड़ी की जगह ये ताला लेकर आ जाता है। मैंने तो पहले समझा था कि भाई ये मजाक कर रहा है। और फिर कहता है कि भाई मुझसे हथौड़ा नहीं ढूंढा जाएगा तो इसी से काम चला। तो खैर भाई थोड़ी सी मेहनत करने के बाद फाइनली आपका भाई साइकिल बना ही लेता है। और फिर छोटू को कहता हूँ कि भाई जल्दी से जा टेस्ट राउंड लेकर आ। और टेस्ट राउंड वगैरह लेने के बाद भाई साइकिल तो बिल्कुल ओके थी। साइकिल तो भाइयों ओके हो जाती है लेकिन मेरे हाथ उनका क्या ही कह सकते हैं। और फिर घर पर आने के बाद भाई मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लेता हूँ और फिर चल पड़ता हूँ जिम की तरफ। और फिर जिम में आने के बाद देखता हूँ तो हमारे जिम वाला बिलाल भाई आज तो बड़े गुस्से में लग रहा था और कह रहा था कि भाई आज पूरे जिम का वेट मैं ही लगाऊंगा। तो खैर भाइयों इसकी तो एक्सरसाइज होती रहेगी, कहीं इसी चक्कर में मेरी एक्सरसाइज ना रह जाए। तो फिर मैं आ जाता हूँ अपना वर्कआउट करने के लिए। और फिर तगड़ा सा वर्कआउट करने के बाद आज की मेरी एक्सरसाइज होती है खत्म। और भाइयों कमेंट में बताना कि मेरी तरह जिम कौन कौन जाता है।